प्रोग्रामर्स, कैसे हो सब। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी सम बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, और वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द यूज़र इनपुट एंड आउटपुट। तो यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे और उसे डिस्प्ले पे कैसे करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि how to display on it. So we are using a function cout for displaying something on the screen. So this is my cout. It's a variable and you can print anything in double quotes like hello world, और यही हम सबसे पहले प्रोग्राम में करते हैं, जो कि हेलो वर्ड, डिस्प्लेइंग हेलो वर्ड। सो ये मेरे कंसोल पे हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है। सो cout इज़ फॉर डिस्प्लेइंग। सो यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या है, तो जैसे cout इज़ फॉर डिस्प्लेइंग, वैसे cin फॉर इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। सो यू नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर दैट। सो आई एम डिक्लेयरिंग एन इंटीजर एक्स बिकॉज मुझे यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि मुझे डिस्प्ले पे दिखाई देने वाली। सो यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि उसे क्या डिस्प्ले करना है। सो हे यूज़र enter a value. So user now enter a value here. It's my mistake. Okay, so user will enter a value, and after entering a value integer x, यानी कि ये x है which it contains a value that are come from a user. So we need to display it, और डिस्प्ले के लिए हमारे पास है cout, and you will using x we will display it. सो रन करते इस प्रोग्राम को, एंड हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है हे यूज़र एंटर अ वैल्यू। तो एक वैल्यू एंटर करते हैं, लेट्स से 65 एंड एंटर। सो 65 इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। सो this one method is for an input and output. We have another method in C++ also. It is not like C की तरह printf and scanf है. We are containing an another input, another functions also in C++. तो कौन से another function है, अगर मेरी कोई वैल्यू अ स्ट्रिंग रहती है, सपोज मैं यूज़र से एक स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, तो मैं यूज़र से लूँगा उसका नाम। तो enter your first name, I am telling a user. So user will enter his first name and I want it. So scene, and I want to display its name. So how will we do that? Using this program, if I run this, so there will be no problem. It will running. If username is coding, then it shows me coding. So there is no problem. But ये एक method है, नहीं another method. We have a getLine method for it. So getLine takes a two parameter which is basic input stream and another is in string, जो भी string लेने वाले। तो कौन सी string, getLine हमें क्या करना है। So we need take a input from a user and we need a input in a string called s, या फिर इस s का नाम बदल देते हैं first name, ठीक है। So it will looks better and we will understand it, first name, and we need, अब ये यूज़र से इनपुट लेगा, तो कैसे, we will run this program and see, we will press a coding and it doesn't show anything output because we are just taking an input from a user। हमें दिखाना है, तो दिखाने के लिए cout, and what will be first name, and we will run this. So let's me check. Okay, now I am entering and coding. तो ये enter your first name, मुझे जो यूज़र से इनपुट लेना है, मुझे सेकंड लाइन पे लेना है, तो मैं कैसे लूँगा सेकंड लाइन पे। सो हेयर you need just a /n for a new line and then run this program. and suppose मेरा नाम राहुल है, तो मैं राहुल एंटर करूँगा, and this is Rahul is given on the screen as an output for you. So another ये getLine is एक मेथड है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती है, एंड वी ऑल्सो हैव अनदर मेथड। सो अब तक हमने क्या देखा, वी विल सी, हमने देखा कि cout, एंड देन वी लर्न cin क्या होता है,
फिर हमने पढ़ा कि गेट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे मुड़ते। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक है पुट एंड अनदर इज अ गेट फंक्शन विच आर यूजिंग फॉर टू टेक एन इनपुट एंड आउटपुट। तो अब ये है क्या, सपोज मैं एक कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, कैरेक्टर CH नाम का, एंड मुझे ये कैरेक्टर यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं कैसे लूँगा। सो बहुत सिंपल है, यू नीड टू टाइप अ CN, जैसे कि इनपुट लेने को करते। इंस्टेड ऑफ ग्रेटर ग्रेटर दैन यू नीड टू डॉट एंड we need to take a user from input from a user, so get function for that, and then at last semicolon and just pass a ch in it, and for displaying you just out a cout dot put and then ch. So this is method, and just run this program. Oh, we are not showing an message for the user, so how will user notify what he has to do. So we are giving a message. ठीक है, तो ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, एंटर यूर फर्स्ट कैरेक्टर। सो run this program and you will show if you entering a character, you will see the output as a character, but मुझे यूज़र से कैरेक्टर नहीं लेना है, मुझे यूज़र से स्ट्रिंग लेनी है या फिर एक इंटीजर लेना है। सी इफ आई वांट टू टेक एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र, एंटर यूर इंटीजर, एंड इफ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, सो वी आर गेटिंग दिस एरर। सो इस एरर का मतलब है कि ये जो गेट एंड पुट फंक्शन है, ये इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ कैरेक्टर इनपुट या फिर आउटपुट लेने के लिए। अगर मुझे इसमें स्ट्रिंग भी चाहिए, सो आई कैंट यूज दिस इन स्ट्रिंग ऑल्सो। इफ आई एम रनिंग दिस स्ट्रिंग, आई ऑल्सो गेट दैट द सेम एरर ऑन द स्क्रीन, सो आई कैंट यूज इट फॉर अ स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट एनी वैल्यूज। सो ये इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज। So for get and put you need a strictly character as a input or a output. So this much from this video. We will see in the next video what is variables and what is data types. So मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching. Bye bye.